नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने अंक ज्योतिष के माध्यम से बर्थ चार्ट, ग्रहों के गुण और उनके प्रभाव को समझा है। लेकिन आज हम अंक ज्योतिष के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो यह बताता है कि किस समय आपके जीवन में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। इस विषय को महादशा कहा जाता है। अंक ज्योतिष में महादशा का अर्थ है जीवन का वह समय जब किसी एक ग्रह की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होकर आपके व्यक्तित्व, निर्णय, अवसर, संबंध, करियर, स्वास्थ्य और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति का जीवन अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के अनुभवों से गुजरता है। कभी सफलता आसानी से मिलती है तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। इसका एक प्रमुख कारण चल रही महादशा भी होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे महादशा क्या होती है, अंक ज्योतिष में महादशा कैसे कार्य करती है, हर व्यक्ति की महादशा की शुरुआत किस प्रकार होती है, प्रत्येक महादशा कितने वर्षों तक चलती है और महादशा आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो आइए अंक ज्योतिष के इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय महादशा को विस्तार से समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा आता है जब बिना अधिक प्रयास के सफलता मिलने लगती है, जबकि कभी कभी कड़ी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। क्या इसका कारण केवल आपकी मेहनत है या फिर इसके पीछे ग्रहों का भी कोई प्रभाव होता है? इसी प्रश्न का उत्तर है महादशा। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। जब किसी एक ग्रह का प्रभाव एक निश्चित समय अवधि तक हमारे जीवन पर प्रमुख रूप से बना रहता है तो उस अवधि को महादशा कहा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में सभी ग्रहों की महादशाएं अलग अलग समय पर आती हैं। अर्थात जीवन के किसी न किसी चरण में आपको प्रत्येक ग्रह की महादशा का अनुभव अवश्य होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। हर ग्रह की महादशा सभी लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी व्यक्ति के लिए सूर्य की महादशा सफलता, सम्मान और नेतृत्व लेकर आ सकती है, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही महादशा संघर्ष, तनाव या चुनौतियां भी दे सकती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपकी जन्म कुंडली में छिपा होता है। अब तक हमने यह समझा कि महादशा क्या होती है। अब आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष में महादशा कैसे कार्य करती है। इसे समझने के लिए आपको एक बार फिर अपने जन्म चार्ट को समझना होगा। अंक ज्योतिष में आपकी आने वाली महादशा शुभ होगी या अशुभ, इसका संकेत आपके जन्म चार्ट में उपस्थित ग्रह देते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम समझिए। यदि आपके जन्म चार्ट में कोई ग्रह उपस्थित है तो उस ग्रह की महादशा आने पर वह सामान्यतः चुनौतियां, संघर्ष या नकारात्मक परिणाम दे सकती है। वहीं यदि कोई ग्रह आपके जन्म चार्ट में उपस्थित नहीं है तो उस ग्रह की महादशा आने पर वह सामान्यतः सकारात्मक परिणाम, नए अवसर और प्रगति प्रदान कर सकती है। यही कारण है कि केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं है कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि वह ग्रह आपके जन्म चार्ट में किस स्थिति में है। अब आपके मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा होगा कि महादशा की शुरुआत कैसे होती है। आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार महादशा की शुरुआत आपके मूलांक मतलब बेसिक नंबर से होती है। जैसे ही आपका इस संसार में जन्म होता है, उसी क्षण से आपकी पहली महादशा प्रारंभ हो जाती है। अर्थात आपका जन्म जिस मूलांक के साथ हुआ है, उसी ग्रह की महादशा सबसे पहले आपके जीवन में चलती है। इसके बाद समय के साथ महादशाएं एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती रहती हैं
और जीवन के अलग अलग चरणों में प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी महादशा के माध्यम से आपके जीवन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति की महादशा को समझने के लिए सबसे पहले उसका मूलांक मतलब बेसिक नंबर जानना आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह है कि महादशाओं का यह क्रम क्या होता है और प्रत्येक ग्रह की महादशा कितने वर्षों तक चलती है। आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। अंक ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की महादशा की अवधि उसके अंक के बराबर वर्षों की होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका मूलांक मतलब बेसिक नंबर 4 है। अंक 4 का संबंध राहु से माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जन्म के साथ ही सबसे पहले राहु की महादशा प्रारंभ होगी और यह 4 वर्षों तक चलेगी। इसके बाद महादशा अगले अंक की ओर बढ़ेगी। 4 के बाद 5 आता है जिसका संबंध बुध से है। इसलिए इसके बाद बुध की महादशा शुरू होगी और यह 5 वर्षों तक चलेगी। फिर 6 अंक आता है जो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उसके बाद शुक्र की महादशा 6 वर्षों तक रहेगी। इसके बाद 7 अंक आता है जो केतु का अंक है। इसलिए केतु की महादशा 7 वर्षों तक चलेगी। इसी प्रकार महादशाओं का क्रम 8 शनि और 9 मंगल तक चलता है। और जब 9 की महादशा समाप्त हो जाती है तो क्रम फिर से 1 सूर्य से शुरू हो जाता है और यही चक्र पूरे जीवन में लगातार चलता रहता है। यही कारण है कि अंक ज्योतिष में महादशाओं का क्रम हमेशा 1 से 9 तक के अंकों के अनुसार निरंतर चलता रहता है। अब तक हमने महादशा की मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब आइए जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह की महादशा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक रूप से किस प्रकार के प्रभाव डालती है। जब किसी ग्रह की महादशा आपके जीवन में प्रारंभ होती है तो वह केवल घटनाओं को ही नहीं बल्कि आपके स्वभाव, विचार, निर्णय, संबंध, करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। यदि वह ग्रह आपके लिए शुभ फल देने वाला है तो उसकी महादशा जीवन में प्रगति, सफलता और नए अवसर लेकर आती है। वहीं यदि वही ग्रह अशुभ परिणाम देने वाला हो तो उसकी महादशा चुनौतियां, बाधाएं, मानसिक तनाव या अन्य कठिन परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकती है। अब हम प्रत्येक ग्रह की महादशा को संक्षिप्त और सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप आसानी से पहचान सकें कि किसी विशेष ग्रह की महादशा आपके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य की महादशा से। महादशा को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने जन्म चार्ट को देखना होगा। यदि सूर्य आपके जन्म चार्ट में सकारात्मक स्थिति में है या सूर्य आपके जन्म चार्ट में उपस्थित नहीं है तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी वह आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। लेकिन यदि सूर्य आपके जन्म चार्ट में नकारात्मक स्थिति में उपस्थित है तो उसकी महादशा आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। सूर्य की सकारात्मक महादशा। जब सूर्य की महादशा आपके लिए शुभ होती है तब यह आपके जीवन में नेतृत्व क्षमता, सम्मान और अधिकार को बढ़ाती है। इस दौरान आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ सकती है। नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन मिल सकती है, उच्च पदों पर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं तथा सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध बनने की संभावना रहती है। यदि आप राजनीति, प्रशासन, प्रबंधन या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्र में हैं तो यह समय आपको प्रतिष्ठा, पहचान और उच्च पद दिलाने में सहायक हो सकता है। संक्षेप में कहें तो सूर्य की शुभ महादशा व्यक्ति के मान सम्मान, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कार्य करती है। सूर्य की नकारात्मक महादशा। वहीं यदि सूर्य की महादशा आपके लिए अशुभ हो तो इसके परिणाम बिल्कुल विपरीत भी हो सकते हैं।
इस अवधि में मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, आपकी छवि प्रभावित हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों, मैनेजरों या उच्च पद पर बैठे लोगों के साथ मतभेद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन में रुकावटें, तनाव या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यदि आप इस दौरान सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता मिलने में विलंब या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य की महादशा के वास्तविक परिणाम पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके जन्म चार्ट में सूर्य की स्थिति कैसी है। अब आइए जानते हैं चंद्र की महादशा आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आती है। चंद्र की महादशा को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने जन्म चार्ट को देखना होगा। यहाँ चंद्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसे ध्यान से समझिए। यदि चंद्र आपके जन्म चार्ट में उपस्थित है, चाहे वह सकारात्मक स्थिति में हो या नकारात्मक स्थिति में, दोनों ही परिस्थितियों में जब भी चंद्र की महादशा आएगी, वह सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगी। वहीं यदि चंद्र आपके जन्म चार्ट में उपस्थित नहीं है, तो जब भी उसकी महादशा आएगी, वह आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। यानी चंद्र की महादशा का नियम सूर्य की महादशा से थोड़ा अलग है। इसलिए इसे सही ढंग से समझना बहुत आवश्यक है। वैदिक अंक ज्योतिष के अनुसार चंद्र की महादशा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, सामान्यतः जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं लाती। इसी कारण चंद्र की महादशा को न्यूट्रल मतलब तटस्थ महादशा भी माना जाता है। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता। यदि चंद्र की महादशा सकारात्मक हो, तो यह आपके जन्म चार्ट में मौजूद सभी सकारात्मक ग्रहों और उनके शुभ गुणों को अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बना देती है। परिणामस्वरूप आपकी अच्छी सोच, सकारात्मक निर्णय और श्रेष्ठ गुण पहले की तुलना में अधिक मजबूत होकर सामने आते हैं। वहीं यदि चंद्र की महादशा नकारात्मक हो, तो यह आपके जन्म चार्ट में मौजूद नकारात्मक ग्रहों और उनके अशुभ गुणों को अधिक सक्रिय कर देती है। ऐसे समय में आपकी कमजोरियां, नकारात्मक प्रवृत्तियां और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है। अर्थात चंद्र की महादशा स्वयं बहुत बड़े परिवर्तन नहीं करती, बल्कि आपके जन्म चार्ट में पहले से मौजूद सकारात्मक या नकारात्मक गुणों को सक्रिय करने का कार्य करती है। यही चंद्र की महादशा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि महादशा क्या होती है, यह कैसे कार्य करती है और सूर्य तथा चंद्र ग्रह की महादशा आपके जीवन में किस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगली वीडियो में हम शेष ग्रहों की महादशाओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि प्रत्येक ग्रह की सकारात्मक और नकारात्मक महादशा आपके व्यक्तित्व, करियर, परिवार, धन, संबंधों और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसलिए इस पूरी श्रृंखला की अगली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। यदि आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी महादशा के इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे ऑक्कल्ट न्यूमरोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी।